चलिए, वेलकम गाइस अध्ययन वर्ल्ड पे। आज पीवाईक्यू के सेशन फर्स्ट में आपको नीट पीवाईक्यू के सेशन फर्स्ट में आप जो है मोल कॉन्सेप्ट के केमिस्ट्री के मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को डील करने का तरीका को सीखेंगे। अच्छा, एक चीज़ आप सभी बच्चों को बता दें, नीट एग्जामिनेशन 2026 बहुत नज़दीक है और नीट एग्ज़ाम के लिए बच्चे बहुत ही चिंतित है। इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन बच्चे को लेने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर वही बच्चे ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन लेते हैं जो बच्चे मटेरियल कलेक्शन पे ज़्यादा जोर देते हैं। इसमें बहुत सारा अलग अलग मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों के एडवाइस को बहुत ऑबे करने की ज़रूरत नहीं है। किसी एक शिक्षक जो भी आपके हैं उनके एडवाइस को फॉलो कीजिए। और हमें लगता है कि सारे शिक्षक जो हैं पूरे इंडिया में एक ही एडवाइस आपको कॉमनली देते होंगे। आप देखेंगे चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे आपके ऑफलाइन के टीचर हो, वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि नीट को अगर क्रैक करना है, 600 से ऊपर मार्क्स लाना है, तो आपके पास एक ही रास्ता है, वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से होके गुजरता है। एनसीईआरटी के आप वर्ड बाय वर्ड को आप जो है बढ़िया ढंग से पढ़ लीजिए, एक सेंटेंस लाइन बाय लाइन, और दूसरा आप पीवाईक्यू को पूरा बार बार प्रैक्टिस कीजिए। हर चैप्टर की पीवाई क्वेश्चन को बार बार, कम से कम जो है आप 18 से 20 साल के पीवाईक्यू क्वेश्चन को अगर आप रिवाइज करेंगे तो आप पे गजब का कॉन्सेप्ट आएगा और गजब का प्रैक्टिस होगा और गजब का एक्यूरेसी के साथ स्पीड होगा। क्योंकि नीट के एग्जामिनेशन में नॉलेज से ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। नॉलेज तो होना ही चाहिए, टाइम मैनेजमेंट मतलब यूँ मान के लिए कि एक क्वेश्चन के लिए आपके पास में मात्र 50 सेकेंड है। इसमें जरा सा भी एग्जामिनेशन में हीट एंड ट्रायल आप नहीं कर सकते हैं। तो मतलब 50 सेकेंड में तो यूँ मान के लिए कि क्वेश्चन पढ़ने का भी टाइम नहीं होता है। अगर आप जिंदगी में पहली बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं, तो आप लिटरली मानिए, विश्वास कीजिए कि आप 50 सेकंड या 3 मिनट में भी क्वेश्चन नहीं पढ़ पाइएगा। और पढ़ना तो जो भी, समझने के लिए आपको 10 मिनट एक क्वेश्चन में लग जाएगा। तो ऐसी गलती ना करें, मॉक टेस्ट तो जरूर दें, आप बार बार प्रैक्टिस करें। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, पीवाईक्यू को बार 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 जितना बार कर सकते उतना बार कीजिए। ठीक है, पीवाईक्यू क्वेश्चन में आप जितना बार करें और कोशिश कीजिए कि आप टीचर के अनुसार बताए हुए चीज़ को ट्रिक से सॉल्व कीजिए। बहुत सेंटिमेंटल और इमोशनली प्रॉब्लम को सॉल्व आप नहीं कर सकते। फिजिकल में सबसे ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन अगर होता है तो वो आपको 2 चैप्टर का होता है। एक होता है मोल कॉन्सेप्ट पार्ट का, जहाँ पे बहुत ही माइक्रो कैलकुलेशंस होता है, और दूसरा थर्मोडायनामिक्स का होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होता है। और थर्ड में देखें तो आयनिक मीडियम का। तो मोल कॉन्सेप्ट की पीवाईक्यू सेशन में आप हैं किसके साथ? रणधीर झा सर के साथ। और विश्वास कीजिए, आप कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करते करते रास्ते में ही आंसर नजर आ जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मोल के पीवाईक्यू को। ओके, चलिए एक क्वेश्चंस देखिए, 2021 में पूछा गया है मोल में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और यूं मान के चलिए लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है। इसमें कोई दम नहीं है। जो भी थोड़ा सा आपको लगेगा तो टाइम ऑफ कैलकुलेशंस, बस, इससे ज़्यादा इसमें कोई दम नहीं है। ये क्वेश्चंस मोल के 11th के इंपेरिकल फॉर्मूला से है कि आप किसी भी कंपाउंड में जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है, अगर उसका परसेंटेज कंपोजिशंस दिया हुआ है तो आप कैसे उसका फार्मूला बनाएंगे। बस 1 सेकंड में आपको सोचना है, कुछ नहीं करें। जब भी उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का आपको कंपोजिशन दिया रहे, जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कंटेन्स 78% कार्बन बाय मास एंड रिमेनिंग परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। The right option for the empirical formula of this compound is, और यहाँ पे एटॉमिक वेट कार्बन का और हाइड्रोजन का दिया हुआ है। मतलब क्वेश्चंस में कंपाउंड में 2 एलिमेंट है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है कितना? 78%। तो रेस्ट हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 100 में 78 आप माइनस कर दीजिए तो 22% ये हो जाएगा। ओके, जब आप इंपेरिकल फार्मूला बनाते हैं तो उसमें एलिमेंट के साथ कोफिशिएंट होता है, और केमिस्ट्री में कोफिशिएंट जो होता है वो सिर्फ बाय मोल होता है। मतलब आपको किसी भी एलिमेंट का कोई भी अमाउंट दिया रहे, चाहे मास में दिया रहे, वॉल्यूम में दिया रहे, नंबर में दिया रहे, आपको मोल में कन्वर्ट करना, बिकॉज कोफिशिएंट अंडरस्टैंड ओनली द लैंग्वेज ऑफ मोल। तो हम लोग क्या करेंगे? परसेंटेज बाय मास को मोल में बदल लेंगे। मोल में बदलने के लिए हमें एटॉमिक वेट चाहिए।
तो एटॉमिक वेट कार्बन का 12 होता है, इसका 1 होता है। अब देखिए ये हमें मोल में इसको कन्वर्ट करना है, तो मोल के लिए होता है वेट ग्राम में डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, तो मतलब 78 डिवाइडेड बाय 12, और ये हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 1। अच्छा इसे आप कैलकुलेट कीजिए, तो देखिए 12 को, तो ये आपको 6 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 6.5 मोल आ गया, और ये आप देखें तो 22 आ गया, करेक्ट। अब ध्यान रखिए, ये तो समझ गया कि फॉर्मूला में कोफिशिएंट बनाना है तो हमें जो भी एलिमेंट है उसका आपको फॉर्मेट किस में होना चाहिए, मोल में होना चाहिए, मोल में ले लिए। लेकिन यहाँ पे कहता है फार्मूला में हमको रिलेटिव एटॉमिक रेशियो करना है, तो जो मोल आएगा उस मोल को हम लोग रिलेटिव एटॉमिक रेशियो में कन्वर्ट कर दें। तो कैसे करेंगे, तो जो इस मोल में सबसे कम होगा उससे सब में डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 6.5 और 22, तो इसमें सबसे कम 6.5 है, 6.5 को 6.5 से डिवाइड कर दीजिए, ये 1 आ गया, और इसे 22 को 6.5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपको कितना आ जाएगा, देखिए तो ये लगभग आपको, तो ये आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग के आसपास, ठीक है, 3 पॉइंट, तो देख लीजिए आपको 3 पॉइंट समथिंग लगभग आपको आ जाएगा 3.2 या 1 के आसपास आ जाएगा, राइट। अब ये आ गया मोल। अब आपको करना कुछ नहीं है, कार्बन का जो है यहाँ पे कोफिशिएंट 1 डाल दीजिए, चूंकि यहाँ पे नियरेस्ट होल नंबर रख दीजिए, यहाँ पे 3 दे दीजिए, तो ये आपको आ जाएगा CH3। तो देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ CH3, ओके। तो बहुत जल्दी बनाना है आपको, तो आप इस क्वेश्चंस के बहाने हम लोग को प्रैक्टिस पे रखना है कि जब भी आपको किसी कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का परसेंटेज बाय मास दिया हो, आपको कुछ नहीं करना है, फटाक से उसको मोल में कन्वर्ट कीजिए, मोल का वैल्यू जो भी आएगा उस सभी को रिलेटिव एटॉमिक रेशियो में, और रिलेटिव एटॉमिक रेशियो को नियरेस्ट होल नंबर में बदल दीजिए, वही कोफिशिएंट हो जाएगा। थैंक यू, जुड़े रहिए आप अध्ययन वर्ल्ड पे। चलिए एक बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन पूछा है आपको 2020 में नीट में। क्या पूछा है, देखिए एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मोल से, कि क्या बच्चों को मोल और नंबर में रिलेशंस पता है कि नहीं। तो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, यानी 4 सैंपल दे दिया, कह रहा है अब बताइए चारों में किस में नंबर ऑफ एटम ज्यादा होगा, नंबर ऑफ एटम ज्यादा होगा। देखिए 1 ग्राम सिल्वर है, 1 ग्राम मैग्नीशियम है, 1 ग्राम ऑक्सीजन O2 है, 1 ग्राम लिथियम है। अब देखिए किसी भी सैंपल में, केमिकल सैंपल में अगर हमें ये देखना है कि किसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, तो नंबर ऑफ एटम के लिए फॉर्मूला होता है उसका मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर, मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। लेकिन अगर कंपाउंड स्पेसीज है तो एटॉमिसिटी भी यहां पे रख दीजिए, यानी एटॉमिसिटी। अच्छा एटॉमिसिटी भाई किस चिड़िया का नाम है, ध्यान रखिएगा। तो जब भी कोई केमिस्ट्री में केमिकल फार्मूला होता है, फार्मूला में जितना भी कोफिशिएंट होगा, देखिए ये कोफिशिएंट को ही एटॉमिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखिए इस O2 का एटॉमिसिटी 2 होगा, लिथियम में एक ही है 1 होगा, तो ये एटॉमिसिटी होता है। क्लियर। देखिए सभी में अमाउंट दिया हुआ है मास, आपको करना कुछ नहीं है, मास दिया हुआ है, सबको क्या करें आप, इसको आप मोल में करना, यानी जिसका मोल ज्यादा होगा, तो देखिए तो ये हो जाएगा मास, मतलब ए में अगर देखें हम लोग, ए में देखें तो ये 1 बाय सिल्वर का एटॉमिक वेट होता है 108, ठीक है, और इंटू अवोगाड्रो नंबर इंटू एटॉमिसिटी, ये तो कर ही देंगे। बी में देखें, बी में कितना है, 1 ग्राम है, तो 1 बाय इसका एटॉमिक वेट होता है 24 मैग्नीशियम का, और इंटू अवोगाड्रो नंबर तो कर ही देंगे, और इंटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी देखिए यहाँ पे इसका कितना है, 1 है, देखिए यहाँ पे इसका 1 है ना, इसका एटॉमिसिटी कितना है, 1 है। सी में देखिए 1 बाय इसका क्या है, 1 ग्राम ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे इसका मॉलिकुलर वेट लेंगे 32, और इसका एटॉमिसिटी कितना है, देखिए फार्मूला में 2 है, तो यहाँ पे अवोगाड्रो नंबर इंटू 2 लगा देंगे। और डी में देखिए क्या है, 1 ग्राम लिथियम है, 1 बाय इसका एटॉमिक वेट होता है 7, अवोगाड्रो नंबर कर दिए, ओके, इंटू 1। मतलब कहने का हुआ कि जिसमें आपको मोल देखिए, तब हम यहाँ पे देखें 2 को, ये क्या हो गया, तो ये हो जाएगा, सब में अवोगाड्रो नंबर कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है, तो ये हो जाएगा 1 बाय 16, ये हो जाएगा आपको 1 बाय 24,
ये हो जाएगा आपको 1/7 और ये हो जाएगा आपको 1/108। देखिए नॉमिनेटर सब में कॉमन है, तो डिनोमिनेटर जिसमें कम होगा उसमें मोल ज़्यादा होगा, उसमें नंबर ज़्यादा होगा। तो देखिए इसमें 1/7 है, 1 को 7 से डिवाइड किया है, इसका मतलब डी आंसर होगा इसका। तो कुल मिलाकर के आप समझ गए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे केमिकल स्पीशीज दिया रहे और उसका अमाउंट किसी में दिया रहे और उसमें नंबर किस में ज़्यादा है, तो आप सीधा मोल में चले आइए, है ना। मोल और एटॉमिसिटी, मोल ज़्यादा होगा तो नंबर ज़्यादा होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए और कितना ही खूबसूरत क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखिए। ये भी नीट 2019 में पूछा है। ये क्वेश्चंस पूछा है कंसंट्रेशन टर्म्स। आपको याद होगा जब आप 11th में पढ़े होंगे तो टीचर जब मोल चैप्टर पढ़ाता है तो वहाँ पे सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट को बताने का मेथड बताता है। बहुत सारे मेथड हैं, 10-12 मेथड है, जिसमें आप पीपीएम, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, दुनिया भर का मेथड है। इसमें कंपटीशन हमेशा अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है तो थोड़ा सा कन्वर्जन टाइप का पूछता है। कभी मोल फ्रैक्शन दिया रहेगा, मोलैलिटी पूछेगा, मोलैरिटी दिया रहेगा, मोलैरिटी पूछेगा। तो इस पे कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा जोर देता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कई बार डायरेक्ट भी पूछता है लेकिन कई बार थोड़ा सा घुमा के पूछता है। तो इस प्रश्न में क्या क्या है कि एक सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, द डेंसिटी ऑफ 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 1.28 ग्राम पर सीसी। मतलब डेंसिटी दिया हुआ है, मोलैरिटी दिया हुआ है और द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन पूछा है। मतलब इतना प्यारा क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को बिना बनाए हुए भी बता सकते हैं। थोड़ा सा स्मार्ट ब्रेन। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी डेंसिटी जो हो सॉल्यूशन का ग्राम पर सीसी, ये अगर ज़्यादा हो 1 से, तो इस केस में मोलैलिटी का वैल्यू जो होता है ये कम होता है मोलैरिटी से। ये एक थोड़ा सा दिमाग में ट्रिक्स रखिएगा। लेकिन कहोगे सर इसमें तो चारों ऑप्शन में कम है, देखिए यहाँ पे 2 मोलर है। स्मार्ट ब्रेन यूज करना है थोड़ा सा, क्योंकि हमेशा देखें कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन लेबर का नहीं है, स्मार्ट हार्ड वर्क का है। तो कई बार अगर आप स्मार्ट ब्रेन है, लॉजिकल हैं, बहुत आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड है, कॉमन सेंस है, तो आप तो क्वेश्चन बिना बनाए हुए ट्रिक लगा दीजिएगा फट से। आंख से एक्सरे निकलना चाहिए, एक्सरे, तब आप जो है सही में नीट के एस्पायरेंट है। अगर आंख से एक्सरे नहीं निकल रहा है मतलब विदाउट पेन मतलब बिना कलम पकड़े हुए और बिना सर में दर्द लिए हुए अगर आप प्रश्न के कोई एक शब्द से आंसर टिक कर रहे हैं तो यू आर द राइट एस्पायरेंट ऑफ नीट एग्जामिनेशंस, करेक्ट। इसके लिए आपको खतरनाक प्रैक्टिस होना चाहिए। मतलब प्रैक्टिस में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। रटो प्रैक्टिस, खूब रटो, खूब प्रैक्टिस, अगर डॉक्टर बनना है तो। अन्यथा फिर आप तो एंजॉय लाइफ भर कर ही सकते हैं। चलिए बात करते हैं। तो देखिए डेंसिटी क्या है इसका, 1 से ज़्यादा है। मतलब इतना गारंटी है कि मोलैरिटी 2 है तो मोलैलिटी कम होगा। तो कहोगे सर यहाँ तो फंस गए हैं, क्वेश्चन सेटर थोड़ा चालाकी कर दिया कि सारा ऑप्शन जो है आपको कम ही दिया है। तो इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे कि डेंसिटी जो है, देखिए तो इसमें 2 के बहुत नज़दीक कौन है कम में, तो ये देखिए 1.67, उसको टिक लगा दीजिए। और हमारा 100% विश्वास है, हम जितना क्वेश्चन अभी तक देखे हैं उसमें आपको बिना टाइम बर्बाद किए हुए आप बना सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में जो टाइम बचेगा आप दूसरा क्वेश्चन में यूज कीजिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप स्मार्ट ब्रेन से ट्रिक से यूज कीजिए। तो कॉमन सेंस याद करना, मोलैलिटी का वैल्यू मोलैरिटी से कम होगा। कोई सर ठीक है मान गए, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे, इमोशनल मेथड, सेंटिमेंटल मेथड। मतलब स्टूडेंट कई बार सेंटिमेंटल हो जाता है कि जब तक हम एग्जैक्ट बनाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो किसी सब्जेक्ट से, किसी चैप्टर से जो उसका प्यारा होता है उसके प्रति इतना सेंटिमेंटल होता है कि उस क्वेश्चन में अगर वो 1 घंटा 10 मिनट में बना, मतलब अगर आंसर दिखाई भी पड़ रहा है तो वो टिक नहीं लगाएगा, वो जब तक उसको पूरा करेगा नहीं तब तक। तो उसमें टाइम बर्बाद होता है। तो देखिए इमोशनल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, तो एक ट्रिक्स फार्मूला पढ़े होंगे कि मोलैलिटी इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू 1000/1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। अब देखिए ये फार्मूला है, इसमें 3 चीज को ध्यान रखिए। स्मॉल m जो है ये मोलैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल M जो है मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्मॉल m1 है ये मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का कर रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना, जो डाटा दिया हुआ सब इस पे डाल दीजिए। मोलैरिटी बेटा कितना है, देखिए 2, हटा दीजिए, 2 डाल दिए, 2 इंटू 1000, जितना फास्ट करें। अच्छा डेंसिटी कितना देखिए 1.28, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.28 माइनस
मोलैरिटी कितना है 2। अच्छा, सॉल्यूट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए मॉलिक्यूलर वेट आपको कहा, टेंशन भी नहीं लेना, दे दिया है मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया आपको 40। आप इसे कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए। देखिए कितना फास्ट करेंगे, ये तो 2000 हो गया, नीचे में कितना हो गया ले आपको, ये 1280 हो गया। अब माइनस कितना हो गया, ये देखिए 40, सॉरी यहाँ पर लिख दिए थे, ये 80 हो गया है ना। अब आप इसको माइनस कर दीजिए तो कहोगे सर 2000 बाय 1200 है ना, 1200। तो ये तो कोई भी आदमी करेगा, कम से कम 2 तो नहीं होगा, इतना गारंटी है। तो 1200 मतलब ये 1.6 के आसपास आएगा। सो आंसर इज दिस। तो हाउ मच यू हैव ए स्मार्ट ब्रेन, हाउ मच यू आर एक्सपर्ट, ये इंपॉर्टेंट करता है नीट में। तो नीट में कभी भी क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा सॉल्व करने पे नीट पेपर आपसे क्रैक नहीं होगा। जितना देर में स्मार्ट ब्रेन वाले बच्चे आपको 50 क्वेश्चन बनाएगा, उतना देर में आप इमोशनल सेंटिमेंटल मेथड से आप 5 क्वेश्चन बनाएंगे। भले ही आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन compete वही करेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट है करेक्शन एक्यूरेसी के साथ टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है नीट में। ठीक है, चलिए देखिए 2018 में इसी मोल चैप्टर से एक क्वेश्चन और पूछा है, क्योंकि नीट में आपको बार बार हर साल क्वेश्चन रिपीट भी होता है, अल्टरनेट ईयर या जो भी कहिए। क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, इन विच केस, 4 केस दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, वाटर इज मैक्सिमम, ये पूछा है। देखिए चारों केस में क्या क्या है, यहाँ पे 18 मिलीलीटर वाटर दे दिया है। वाटर मतलब लिक्विड, और लिक्विड का वॉल्यूम हो तो आपको करना कुछ नहीं है, चारों ऑप्शन में मोल में बदल लीजिए। जिसमें मोल ज्यादा होगा उसमें, तो आप ये कह सकते हैं अगर मोल ज्यादा है तो नंबर भी मॉलिक्यूल्स का ज्यादा होगा, करेक्ट। तो चलिए हम ए में देखते हैं, ए में क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम। तो मोल निकालने के लिए फार्मूला होता है मास ग्राम में बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो मास यहाँ पे ना दिया हुआ है, मोल यानी वॉल्यूम दिया हुआ है। यहाँ देखिए वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वाटर लिक्विड है इसीलिए 18 ml इंटू 1 ग्राम पर ml, ये इसका डेंसिटी होता है, डिवाइडेड बाय 18, ये मोल हो गया। तो यहाँ पे 1 मोल आ गया। चलिए बी में देखिए, यहाँ पे 0.18 ग्राम वाटर है, यानी डायरेक्ट वेट है दिया हुआ। तो आपको क्या करना है, सीधा 0.18 बाय 18, ये हो गया मोल हो गया, करेक्ट। तो यहाँ तो 1 मोल है, यानी यहाँ पे ज़्यादा मोल है। चलिए सी में आप देखिए, सी में क्या क्या है, वाटर वेपर है। देखिए यहाँ पे चालाकी क्या चुपके से कि स्टूडेंट वाटर वेपर है। जब भी कोई वेपर मतलब गैस, अगर गैस का वॉल्यूम दिया हुआ हो और वहां पे मोल निकालना हो और वॉल्यूम यदि एसटीपी पे हो, तो आपको क्या करना है, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी बाय 22.4 लीटर। देखिए यहाँ पे इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आप इसे कैलकुलेट 0.00234 लीटर, लीटर में ही है, 1 एटीएम पे है, 273 पे है, यानी एसटीपी पे है। इसे डिवाइड कर दीजिए 22.4 से, ठीक है। डी में देखिए, हमें लगता है हम तो टीचर हैं तो हम लोग को तो बकबक करने का मशीन है भाई, हम लोग को तो कम्पीट करना नहीं है, इसलिए एक क्वेश्चन को हम लोग मजा ले करके बोर्ड पे क्या करते हैं, बनाते हैं। लेकिन आपके पास में इतना टाइम नहीं है, तो आप बनाते बनाते ही नजर रखिए। 3 में पता लगा कि भाई अभी तक तो इसमें सबसे ज्यादा है, 1 मोल है, और मोल ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा। तो आप चाहें तो यहाँ पे 100% रिस्क लेकर के टिक लगा दीजिए इसको। लेकिन अगर चौथा को भी आप टेस्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको धोखा भी हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे कितना है, 10⁻³ ये तो ऑलरेडी डायरेक्ट मोल में ही दिया हुआ है, 10⁻³। तो यहाँ पे 1 मोल है। यहाँ पे देखिए ये आपको तो सबसे ज़्यादा मोल यहाँ है, तो मोल ज़्यादा नंबर मॉलिक्यूल ज़्यादा, मोल ज़्यादा नंबर मॉलिक्यूल ज़्यादा। तो इस तरह से सवाल, तो इसमें आंसर क्या था, ए। 2018 में ये सवाल पूछा गया था। तो मोल कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा कैलकुलेशंस होता है माइक्रो, थोड़ा पैसेंस, धैर्य, दिमाग को ठंडा रखना है मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में, क्योंकि मोल बड़ा अनमोल चैप्टर है। चलिए एक बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, मतलब यूं मान के चलिए ना, नीट में कुछ नहीं है, नीट में सिर्फ आपको कंसिस्टेंसी, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू का प्रैक्टिस कीजिए, बस इसी पे डिपेंड करता है। क्वेश्चंस जो है एकदम लॉलीपॉप टाइप का होता है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, इसलिए बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होता है स्टूडेंट को, कि बहुत ही कम टाइम फ्रेम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाना पड़ता है। चलिए देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी आपको मोल कॉन्सेप्ट का रिएक्शन आधारित सवाल है,
मतलब किसी एक रिएक्शन में किसी एक सब्सटेंस का अमाउंट दिया है, दूसरे सब्सटेंस का अमाउंट पूछा है। मतलब क्या पूछा है? द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस। चूंकि आप कई बार ये बहुत ही छोटा, बहुत ही मतलब सिंपल रिएक्शन है पूरे केमिस्ट्री में, 9th 10th 11th 12th में, इससे सिंपल रिएक्शंस कोई होता ही नहीं है। हैबर प्रोसेस में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस जो है ये आपको हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइंड करके, है ना, और ये रिवर्सिबली NH3 बनाता है, ये अमोनिया हो गया। बैलेंस करेंगे रिएक्शन को, देखिए यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2 करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 3 कर देंगे। अब आपसे पूछा है कि अगर हमें ये कितना चाहिए, अमोनिया चाहिए हमें 20 मोल्स, तो कितना हाइड्रोजन, कितना मोल हाइड्रोजन हमें जरूरत है। बस आमने सामने किसको रखना है, जिसका जिसका दिया है और जिसका जरूरत है। दिया है अमोनिया का, रिक्वायर्ड है हाइड्रोजन का। देखिए दोनों के बीच का तालमेल क्या है, दोनों के बीच का तालमेल है, ये कहते हैं 3:2, मतलब 2 मोल के लिए 3 मोल चाहिए। देखिए ध्यान रखिए, ये कितना चाहिए, 2 मोल के लिए 3 मोल चाहिए। लेकिन अगर ये आपको n मोल है तो ये n मोल के लिए कितना चाहिए भाई, 2 के लिए 3 चाहिए। ये पूछा आपसे, 2 के लिए 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू n, यानी इसका मोल। अब हमें इसका मोल कितना दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 मोल चाहिए आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3/2 इंटू 20, अगर आप देखें यहाँ पे कितना हो गया, 60/2, मीन्स हमें 30 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स चाहिए। आंसर डी। अच्छा, एक चीज आज हम आप लोगों को बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि अध्ययन वर्ल्ड जो है आपको ऑनलाइन क्लास भी बच्चों के लिए स्टार्ट कर रहा है। यूँ मान के लिए अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के आने के बाद इतना एजुकेशन को महंगा कर दिया है, सिर्फ मार्केटिंग लुभावना वादा करके आपको भुला लेगा और आपके गार्जियन से लाखों रुपया वसूली कर लेगा। अंत में आपके हाथ में क्या मिला, 0/0। तो सबसे बेहतरीन है कि आप अध्ययन वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़िए और आप जो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। और मुझे लगता है कौड़ी के भाव में आप बेहतरीन टीचर से पढ़ सकते हैं, कोई भी फीस नहीं। हमें लगता है जो आप समझेंगे सर, जितना में आप चाय पीते हैं ना, जितना आपके घर में चाय पत्ती, उतना भी फीस नहीं समझिए, आप पढ़ सकते हैं और बेहतरीन टीचर से, इंडियाज़ के टॉप कैटेगरीज को फैकल्टी जो आते हैं एक्सपीरियंस, उनसे आप पढ़ाई आपकी हो सकती है ऑनलाइन लाइव क्लास पे। ठीक है, आप जुड़िए और इसमें जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए